हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन हैशटैग में। आज हम बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में, जिसमें आपको आज हम बताएंगे कैपेसिटर के प्रकार क्या है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कैपेसिटर क्या है, आज बात करेंगे कैपेसिटर के प्रकार के बारे में। तो फिर बता दे रहे हैं आप लोगों को, कैपेसिटर एक पैसिव एलिमेंट है जो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। ठीक है, देखिए, एनर्जी को यानी कि ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल के रूप में ये स्टोर करता है। जब स्टोर करता है तो यानी कि ये चार्ज कर रहा है अपने आप को, तो ये क्या है, एक चार्जेबल बैटरी की तरह वर्क है। ऐसा लिखा है कि एक छोटी चार्जेबल बैटरी की तरह काम करता है। अब छोटी होने की वजह से बहुत कम समय में चार्ज होता है और डिस्चार्ज भी हो जाता है। ठीक है, इसे हम कैपेसिटर अंग्रेजी में तथा हिंदी में संधारित्र और अपनी बोलचाल की भाषा में कंडेंसर भी कहते हैं। इसमें देखिए आपको इसका फिगर भी दिखाई दे रहा है सर्किट के रूप में। कैपेसिटर के प्रकार, कैपेसिटर मुख्य रूप से हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है नॉन पोलराइज कैपेसिटर और दूसरा होता है पोलराइज कैपेसिटर। नॉन पोलराइज मतलब होता है बिना परिवर्तन वाला, यानी कि उसके मान को परिवर्तन ना कर सके। और दूसरा होता है परिवर्तन वाला, यानी कि उसके मान को हम परिवर्तन कर सके। चलिए बात करते हैं पहले नॉन पोलराइज कैपेसिटरों के बारे में। तो पहला हमारा आता है जो है माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर जो है वो दो मेटल की एक चपटी स्ट्रिप होती है, जिसके बीच माइका की स्ट्रिप्स रखी जाती हैं जो डाइलेक्ट्रिक का काम करती हैं। हर एक सेट प्लेट के साथ एक इलेक्ट्रोड लगा होता है और वह अल्टरनेटिव प्लेट आपस में जुड़ी होती हैं। एक टर्मिनल पे लीड होता है, जैसे फिगर में आप देख रहे हैं। फिगर में देखिए दो, इसमें तो उतना फ्रेश है नहीं, लेकिन बगल में जो फिगर बना है उसको ध्यान देखिएगा। इसमें मल्टी लेयर का जो है माइका कैपेसिटर आपको इसमें बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि टर्मिनल्स के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ी होंगी और डाइलेक्ट्रिक रूप में माइका को भरा जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, माइका कैपेसिटर कहते हैं। गुण क्या है इसके तो जान लेते हैं, पावर फैक्टर अच्छा होता है और एसी की हानियाँ कम होती हैं। दूसरा आपका आता है इसी में पेपर कैपेसिटर। शब्द से जाहिर होता है पेपर कैपेसिटर, यानी कि इसमें जो हम डाइलेक्ट्रिक का यूज करते हैं वो कैसा होगा, पेपर की तरह होगा। तो पेपर में क्या है, तो इसमें एक इंसुलेटेड एल्युमिनियम की परत होती है, जिसके साथ इंसुलेटिंग के रूप में हम कागज़ लगाते हैं। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के ऊपर एक इंसुलेशन के लिए कागज़ लग रखते हैं और उसे लपेट देते हैं और इसके बीच मिनरल ऑयल डालते हैं। सपोज दैट मानिए कि प्लास्टिक डाल दें या खनिज तेल जो मिनरल ऑयल वो डाला जाता है। ये भिन्न भिन्न मान के होते हैं। जनरली हम जो मोटर वोटर में देखते हैं, छोटे मोटरों में या फिर पंखे में, अधिकतर पेपर कैपेसिटर ही हमको मिलते हैं। इसका जो पावर फैक्टर है लगभग 0.5% तक होता है। लीकेज करंट माइका से अधिक होता है। दूसरा है आपका सिरेमिक कैपेसिटर। देखिए याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, कैपेसिटर का नाम उसके मटेरियल से ही डिनोट होता है। जैसे पहले मैंने बताया माइका, माइका से स्टूडेंट था। दूसरा पेपर था, पेपर में क्या था, इंसुलेटिंग पदार्थ पेपर लगा था और पेपर का टिन का जो परत उसमें बनाया गया था। ठीक है, अब तीसरा मैंने बताया क्या, माइका कैपेसिटर के बारे में। ये थोड़ा सा जो कैपेसिटर है काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक के रूप में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसमें बहुत सारे मल्टी लेयर वाले होते भी हैं, जैसे कि बीच में पीले रंग का जो दिख रहा है साइड में, ये वाला मल्टी लेयर कैपेसिटर है। बहुत सी छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में इन सभी का यूज करते हैं और बड़ी वाले में भी यूज़ करते हैं। इसकी बनावट देखो जो है ट्यूबुलर या डिस्क टाइप की भी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक डिस्क टाइप की है और एक ट्यूबुलर टाइप की है। इसमें डाइइलेक्ट्रिक टाइटेनियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। डाइइलेक्ट्रिक पर ही उस कैपेसिटर का नाम दिया जाता है। कम शोर, लंबी उम्र और अधिक स्टेबिलिटी के साथ होता है। इसका मान 0.005 से 500 माइक्रोफायरड तक होता है, यानी कि छोटे से छोटा बड़ा भी होता है, क्योंकि 500 माइक्रोफैरड काफ़ी बड़ा माना जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ये भी
सिरेमिक कैपेसिटर की तरह ही है। इसका भी यूज इलेक्ट्रॉनिक में बहुत ज़्यादा है। रेडियो हुआ, टीवी हुआ, कंप्यूटर का सीपीयू हुआ, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको ये मिलता है देखने को। इसके भी दो टाइप होते हैं। एक होता है वेट टाइप, दूसरा होता है ड्राई टाइप। वेट मतलब होता है गीला, ड्राई मतलब सूखा। यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग करते हैं वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम सूखा अगर रखते हैं तो वेट टाइप, वेट कह रहे हैं, ड्राई टाइप होगा। और गीला वाला है तो ये होगा। तो कैपेसिटर में एक एल्युमिनियम की केन होती है, इस वाले में एक एल्युमिनियम की केन होती है, उसके अंदर बोरिक एसिड सोडियम बोरेट का घोल भरा जाता है। ठीक है। जो उनके बीच में हम सप्लाई देते हैं और बीच में टर्मिनल रखा जाता है। एसी डीसी सोर्स द्वारा विद्युत धारा देते हैं। तो ये काम करता है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दो टर्मिनल होते हैं। इसमें टर्मिनल की पहचान करने के लिए एक साइड से कलर किया गया होता है और ऊपर इंसुलेटिंग के लिए प्लास्टिक का कवर चढ़ा देते हैं। फिगर को एक बार जूम करके देख लीजिएगा, अन्य सारे पार्ट्स फिगर में दिखाई दे रहे हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई पार्ट्स के बारे में समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा इसको, क्योंकि इस पर डिटेल समझा देंगे, क्योंकि इस वीडियो में उतना देर तक ले जाना अच्छा नहीं है। अब आपका आता है लास्ट, वो है आपका पोलराइज कैपेसिटर। पोलराइज मतलब परिवर्तनीय मान के, यानी कि ऐसे कैपेसिटर जिनका मान परिवर्तन किया जा सके। यहाँ पे आपको हम गैंग कैपेसिटर के बारे में दिखाए हैं, ट्यूबुलर कैपेसिटर के बारे में दिखाए हैं। बीच वाला गैंग है, लास्ट वाला जो है रेड कलर का ट्यूबुलर ट्यूबुलर टाइप का है। और ये वाला है वेरिएबल कैपेसिटर, इसको बोलते हैं। ये तीनों के तीनों वैसे जगहों पे यूज किए जाते हैं जहाँ पे हमको बार बार कैपेसिटेंस को बढ़ाना और घटाना पड़ता है। तो हम कैपेसिटर को चेंज नहीं कर सकते। अब कई सारे मान के कैपेसिटर लगाने पड़ जाएंगे, इसलिए एक ही कैपेसिटर में हम अधिक मान से और कम मान के बीच का सेट करते हैं। जैसे कि कहीं सर्किट में जैसे कि बेस उस देना होता है, रेडियो ऑडियो में होता है, या फिर किसी भी डिवाइस में जहाँ पे हमको कैपेसिटेंस का मान बढ़ाना घटाना होगा, वहाँ पे इन सभी का यूज होता है। ठीक है। इसलिए इसको हम पोलराइज कैपेसिटर कहते हैं। बस यही इसके प्रकार हैं जो आप फिगर में देख रहे हैं। थैंक यू। आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।